हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो मुझे पता है आप सब वेट कर रहे होगे मेरे फैमिली ब्लॉग का, जो फंक्शंस थे उन सारे ब्लॉग्स का। बट मैं होके आ गई हूँ महाकुंभ में, तो सबसे पहले मैं उसका ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आप सबके लिए, क्योंकि शायद इस ब्लॉग से आप सबकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे गई और मुझे बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ा। और हाँ, पर मुझे कितने सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमने कितना ज़्यादा ट्रैफिक देखा और क्या क्या हुआ। सो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अमरपाटन से लेके रीवा तक पापा ने ड्राइव किया, उसके बाद ड्राइव किया पांडे जी ने। और उसके हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का ट्रैफिक मिला। इतना ट्रैफिक मिला कि रीवा से और प्रयागराज की दूरी सिर्फ 3 घंटे की, और हमें तय करने पड़े पूरे 12 घंटे हम ट्रैफिक में थे। और मिशी को आप देख सकते हो, हमने बहुत मौज मस्ती करते हुए हम पहुंच गए थे प्रयागराज के लिए निकल गए थे, अभी पहुंचे नहीं थे, हम प्रयागराज के लिए निकल गए थे और बहुत मज़ा आया। हमें थोड़ा बहुत वॉमिट भी हुआ क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा ब्रेक लगाने पड़ रहे थे ना। और पांडे जी की जो हालत थी गाड़ी चला चला के, ओ माय गॉड, बहुत बुरी हालत थी। बट हमने बहुत ज़्यादा अंदर से हिम्मत की थी, मम्मी पापा ने और मैंने, पांडे जी ने और मिशी ने। हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था और एकदम से मॉर्निंग में प्लान बना और पापा ने बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी प्लान नहीं था, किसी की भी इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं थी। हम फंक्शंस के बाद इतने ज़्यादा थक चुके थे कि किसी की भी कंडीशन नहीं थी। बट था ना कि यार ये महाकुंभ और फैमिली के साथ शायद ही मिल पाए कभी जीवन में। सो और मैंने और पांडे जी ने ना कभी साथ में गंगा स्नान नहीं किया था, तो हमें ये मौका बहुत ही अच्छे से मिला। सो रास्ते में खाना पीना खाने के बाद हम लोग एक जगह रुके थे चाय पीने के लिए। पापा, पांडे जी और मिशी को देखो चाय ही पीनी है, उसकी स्माइल देखो, मुझे भी चाय पीनी है, ये वाली स्माइल थी। और इस बच्चे के साथ ना हमारा सफ़र इतना प्यारा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस बच्चे की स्माइल और इस बच्चे का साथ, शायद बहुत कुछ ऐसा लग रहा था जैसे भगवान थे हमारे साथ सच में। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हुई, जो प्रॉब्लम्स रियल्स होती है वो प्रॉब्लम हुई, बट हाँ हमें बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा भी मिला, बहुत, वो मैं आपको सब साथ साथ बताती भी चलूँगी। सो ये ब्लॉग मेरा पहले आपके साथ शेयर करने का मोटिव ये था कि शायद इस ब्लॉग से थोड़ा बहुत आपके साथ हेल्प हो जाए। तो अब यहाँ से पांडे जी ने पूरा मोर्चा संभाल लिया था, पांडे जी ने बहुत मतलब पूरा ड्राइव वगैरह किया, बहुत मज़ा आया। और मैंने पांडे जी का साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं रात में सोई नहीं, नेक्स्ट डे हम लोग की हालत ख़राब थी। नेक्स्ट डे हम और पांडे जी मतलब गाड़ी पे सोए, पापा ड्राइव किए नेक्स्ट डे, तो तब हम सोए। और उसके पहले मतलब पांडे जी नाइट में ड्राइव किया, तो तब मैं नहीं सोई थी, उनका साथ दे रही थी। और मैप्स पांडे जी का बहुत ज़्यादा साथ दिया उनको। ये था ना कि उन्होंने पूरा ये चीज़ देखा था कि कहाँ कहाँ से हम लोग निकल सकते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, अगर कोई दूसरा रूट है ट्रैफिक से बचने के लिए, तो वो पांडे जी ने प्रेफर किया। हाँ, थोड़ा रूट लंबा हो जा रहा था, बट हमने वो प्रेफर किया। और ऐसे काटते काटते हम लोग ने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक काट लिया था। कम से कम जो हम लोग का 12 घंटे का रास्ता है ना, वो 18 घंटे का भी हो सकता था, बट बाय हेल्प ऑफ मैप हमने वो चीज़ को अवॉइड करते हुए किनारे से हम लोग निकल गए। और मिशी को देख सकते हो, सोते जगते हम संगम नगरी प्रयागराज पहुँच चुके थे। दिव्य कुंभ भव कुंभ, वेलकम टू प्रयाग नगरी। सो और मैं और मेरी फैमिली आपका स्वागत करती है, और जो भी हेल्प हो सकेगी मैं आपको करते हुए बताऊँगी कि क्या क्या मैंने, शायद मुझसे पहले बहुत सारे लोग हो आए हैं, और भी अभी बहुत मतलब 5-6 दिन का अभी कुंभ बचा हुआ है। तो अगर जिनको भी जाना है तो वो मेरी इस मतलब ब्लॉग से शायद किसी की भी हेल्प हो सके, या जिनको भी जाना उनको हेल्प हो सके। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आप फैमिली के साथ नहीं हो तो यार आप, अगर आप रीवा के आसपास हो, रीवा सतना मैयर साइड हो, इधर आसपास क्यों ना यार बाइक से जाओ। मैं रियली प्रेफर करूँगा यार बाइक से जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। और मेरे साथ अगर मिशी या फैमिली नहीं होती ना, तो मैं और पांडे जी बाइक से जाते रियली, बिल्कुल ट्रैफिक कट के, और आप एकदम मतलब संगम के पास निकलोगे। और कार में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हुई हैं कार में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला हमें, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला ट्रैफिक मिला। और आप देख सकते हो कि मतलब सुबह का इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना, फिर भी मतलब हम लोग चले ही जा रहे थे। और सुबह के मतलब 6 बजने वाले थे, मतलब 5:44 हो गए थे और 6 बजने वाले थे। अभी हम लोग मतलब प्रयागराज में आने के बाद भी हम लोग मेन संगम घाट तक नहीं पहुँचे थे। और ये जहाँ पे हम रोड पे चल रहे हैं ना, ये सिर्फ ऐसे चल रहे हैं कि पांडे जी ने इतने अंदर से निकाली है ना गाड़ी, इतने अंदर से। और आपको मैं एक बात बताऊँ, आपको नाइट में आना प्रेफर करना। हम नाइट में चले थे, नाइट में चलने का हमें प्रॉफिट ये हुआ कि 6 बजे से पहले हम संगम के आसपास हमारी गाड़ी लग चुकी थी। और संगम के आसपास हमने गाड़ी लगाने के बाद हमने ली बाइक, जिन्होंने हमसे लिया 300 पर पर्सन लिया। और हम खान चौराहे के पास अपनी गाड़ी पार्क किया था। हमने पार्किंग पे पार्क नहीं की थी, हमने रोड साइड पे ही पार्क की थी। अगर आपको कहीं पे भी साइड में पार्क करने का मौका मिल जाता है वहाँ पे पार्क कर सकते हो। बट हाँ, जब आप 9 या 10 बजे तक आपको ऐसा रहे कि आप नहा के वापस आ जाओ, तभी आप पार्क करना, क्योंकि उनकी शॉप ओपन होंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सो इसके बाद हमने ली बाइक, और एक बाइक में आप 2 लोग बैठते हो और पर पर्सन 300 हमने पे किया।
और ये वाला ब्रिज था जी, ये वो वाला ब्रिज है जिसमें नीचे से आप पैदल जा सकते हो, ऊपर से ट्रेन और फिर बाइक्स वगैरह। तो मतलब ये पूरा सबसे ओल्ड ब्रिज जिसको बोलते हैं यहाँ का, प्रयागराज का, इलाहाबाद का पुराना ब्रिज जिसको बोला जाता है वो है। और यहाँ पे हम प्रवेश कर चुके थे संगम की नगरी प्रयागराज में। संगम का गेट है यहाँ पे और आप देख सकते हो ऊपर बादल कितने प्यारे दिख रहे हैं, इतने प्यारे दिख रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। और मिशी को आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खुश है और मुझे बता रही थी, मिशी वो देखो पापा आपके पापा आ रहे हैं। मिशी की ये वर्डिंग्स थी, वो इस समय न्यू वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सब लोग ब्लॉग्स वगैरह बना रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। और ये हम सुबह पहुँच चुके थे, 6:30-7 बजे का था, तो हमें ये बाइक्स वगैरह मिल गई थी। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया हमें। और जो प्रयागराज में लग्जरी चीज़ों से हट के जो आपको चीज़ें मिलती है ना, वही है प्रयागराज। मतलब आपको थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा यार, यही तो मज़ा है। मुझे बहुत मज़ा आया, सच बताऊँ मुझे बहुत 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 मज़ा आया। मतलब मैं अपनी वर्डिंग्स में एक चीज़ बोलूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बट हाँ बहुत मज़ा आया। आपको जाना चाहिए, बहुत मतलब आपको जाना ही चाहिए। अगर आप नहीं गए हो ना और मेरा ये ब्लॉग आप तक पहुँच रहा है ना, तो आपको एक बार जाना चाहिए। और पहले के टाइम से और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा रश कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि अब सारे टाइम्स वगैरह हट चुके हैं। जब तक मांग था तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है। मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी कम हो चुकी है, क्योंकि जब तक कुंभ रहने वाला तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। 26 तारीख को तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की भीड़ होने वाली है। और उसके बाद शिवरात्रि के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। उसके पहले मतलब उसके अदर डेज़ में आप जा सकते हो। और यहाँ पर कुछ ये अलग सा बना हुआ था, कोई पार्क है ये बना हुआ था, ये मुझे समझ में नहीं आया, बट ये बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा पार्क था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब चीज़ें अलग अलग टाइप की दिख रही थी। तो मैं जितना भी था मैं शूट करने की कोशिश करी थी कि मैं आप सबको दिखा। बाइक में शूट करते बन नहीं रहा था, बट फिर भी मैंने ट्राई किया बहुत ज़्यादा शूट करने का। और यहाँ से हम निकलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। ये कुछ है अलग सा बना हुआ था, यहाँ पे जाने का मेरे पास टाइम नहीं था रिटर्न पे, नहीं तो मैं जाती ज़रूर। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी कुछ अच्छा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही थी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी। आप ये सोचो यार, गवर्नमेंट एक दिन हमारे घर में कोई आ जाता तो चीज़ें बिगड़ जाती। जहाँ एक दिन में करोड़ों अरबों लोग आ रहे हैं यार, एक दिन में, एक मतलब मंथ में नहीं, एक दिन में, वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी आप ये सोचो यार। कुछ भी हो रहा है ना, आपको सिर्फ व्यवस्था ही चाहिए ना, सुरक्षा ही चाहिए, तो घर में रहो। अगर आपको देखना है ना, स्नान करना है, तो आप आ सकते हो। और जो लोग बोलते हैं ना महाकुंभ में जाके तुम्हें क्या मिला, वही पानी है, वही गंगा है, सब कुछ वही है। नहीं यार, कभी कभी ना मैं आप छोटी सी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आपके नक्षत्र ख़राब रहते हैं, आप वो मूंगा पन्ना ये सब चीज़ें पहनते हो ना, दोष की पूजा करवाते हो ना, वैसे ही होते हैं नक्षत्र। और जो अपन के ग्रह होते हैं, जब वो जो उनकी रेज़ हैं जब वो पानी पे पहुंचती हैं ना, और जब उस पर आप स्नान करते हो, तो उनका महत्व होता है। ये नहीं कि वहाँ पे है अमृत गिरा है, इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है जो रेज़ हमारे पर उस पानी पे जाने पे, और जब जो ग्रह का जो वहाँ पे तरंगे पड़ती हैं, उनसे जो मिलता है ना, हमारे जीवन में हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक शूट ले रही थी, जब मम्मी पापा ना मतलब हाथ पकड़ के चल रहे थे, वो शूट मैंने लेने की कोशिश की थी। इसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी पोस्ट किया है, तो आप उसको देखना कि वो मैंने पोस्ट किया था कि महाकुंभ में भी जो मतलब आपका हाथ पकड़ के चले और बिछड़ने ना दे, वही होता है असली जीवन साथी। तो सच में ये बहुत ही प्यारी चीज़ जो मैंने कैप्चर की थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पापा मम्मी बहुत ही प्यार से ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार। रियल लव ये होता है, ये नहीं होता कि यार आप आज का जो जनरेशन होता है जो इंसान बोल देता है, वो नहीं होता। ये होता है अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देना ही रियल लव की निशानी होती है। और हमारे जो पेरेंट्स थे ना, जब मतलब जैसे हम मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे सास ससुर, ये शायद बोलते नहीं अपने पार्टनर से, बट जो रियल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप है ना, हम इन्हीं से सीख सकते हैं, जो अपने पार्टनर्स की हर चीज़ को समझ सके बिना बोले। और मुझे बहुत टच वुड कोई नज़र मत लगाना। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कैप्चर करना। और आप देख सकते हो मैं पांडे जी से कुछ बता रही थी, तो यही सब चीज़ें बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मिशी और पांडे जी हाय कर रहे थे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी कैप्चर की। और मेरा और पांडे जी का आने का सिर्फ ये था कि मुझे पता था कि हम लोग के जैसे हम लोग फंक्शन के बाद हम इंदौर वापस रिटर्न आएंगे। मम्मी पापा पक्का जाने वाले हैं, पक्का जाने वाले थे। तो हमने सोचा कि यार मम्मी पापा तो जाएंगे ही, तो हम भी क्यों ना चलते हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया और हम भी आ गए। और ये प्लान इतना अचानक बना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे देखो आप, पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, और मतलब बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर से भी लोग आ रहे थे। और पापा और पांडे जी ना मतलब उसके लिए देख रहे थे, बोटिंग के लिए, क्योंकि हमको संगम के मेन घाट पे जाना था। और यहाँ तो इतनी लुटाई थी ना, इतनी लुटाई ना, जिसके मुँह पे जितना आ रहा था 3000, 2500, 2000, मतलब इससे कोई कम लेने के लिए रेडी ही नहीं था। हमने इतना ढूंढा ना, बट हमें मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था कि हम कहाँ पे जाएँ।
और जहाँ पे स्टार्टिंग होती है ना बोट्स की, आप वहाँ पे कभी बोट्स मत लेना, उसके आगे थोड़ा बढ़ के बोट्स लेना। और उसके आगे हमने बढ़ के बोट्स जब पता की तो हमें पता चला कि 1500 भी एक जगह मिल रहा था बोट्स का, 1500 में भी। फिर उसके बाद हमने और आगे जाके देखी तो 1200 में मिल रहा था। फिर एक जगह बहुत ज़्यादा हमने नेगोशिएट किया तो एक जगह हमें आके मतलब 1000 में हम लोग को बोट्स मिली। उसके बाद हम लोग बोट्स में यहाँ बैठ चुके थे और शायद ये लाइफ का बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। एक बार मैं आई थी मम्मी पापा लोग के साथ, तब पर पांडे जी नहीं थे जब मैं आई थी गंगा स्नान करने के लिए, तो तब मुस्कान थी हम लोगों के साथ, तब पांडे जी नहीं थे। हाँ, पता नहीं ऐसा कब होगा कि जब हमारी पूरी फैमिली हम लोग साथ में आए। इस बार बेटू की बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो चुकी थी, इस वजह से उसको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया था हमारे पाटन पे, उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रही थी और हमारी बोट आगे चलने वाली है और हमें ये जैकेट्स पहना दिए गए थे। पता नहीं कैसे जैकेट्स थे, पता नहीं इससे किसी की जान भी बचती होगी कि या नहीं, बट पहना तो दिए गए थे। कुछ सेफ्टी समझ में नहीं आ रही थी, बट सेफ्टी जैकेट के नाम पर पहना दिए गए थे। और आप ही देख सकते हो मुझे, पांडे जी को, मम्मी पापा को आप देख सकते हो। और यहाँ का जो सीन था ना बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पर। मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था मुझे। और जो ये पानी था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती सच में, जिसको अपन बोलते हैं ना अपनी हॉली रिवर्स हैं ये, गंगा यमुना सरस्वती संगम। सच में यार यहाँ की जो सुकून है ना, जो यहाँ की वाइब्स है ना, बहुत अच्छी है। हर दिन यहाँ पे करोड़ों पब्लिक नहाती है, स्नान करती है, बट यहाँ का जो मतलब जो वाइब्स है ना बहुत ही प्यारी थी। और जो ये पक्षी उड़ रहे थे ना, इतना ज़्यादा सुकून दे रहे थे ना यार। अगर आपका पॉसिबल है ना, अगर हो पा रहा है ना, तो प्लीज़ आओ, प्लीज़ आओ। जो ये एक्सपीरियंस मिलेगा ना शायद अभी ही मिलेगा और फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। जो वो लोग बोलते हैं ना हम कुंभ के बाद चले जाएंगे, नहीं मिलेगा यार। और मुझे पता है बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, लोग डर रहे हैं, बट यार अगर नहीं आओगे तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। जो चीज़ मैंने सीखी है शायद वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। और यार जब आओगे एक्सप्लोर करोगे तभी तो समझोगे क्या चीज़ है। और फैमिली के साथ आना बहुत मज़ा आएगा, शायद फैमिली को और करीब से जान पाओ, मैं यही बोलूँगी। और यहाँ पे आप देखो कितने सारे पक्षी उड़ रहे थे, मतलब एक साथ इतने सारे पक्षी रियली अभी भी देखने को मिलते हैं, मुझे नहीं पता था। सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आप देखो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह पड़े थे, बट यहाँ सफाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ जल पुलिस थी, मैंने जल पुलिस देखी, फिर उसके बाद एम्बुलेंस देखी जल में, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ देखी। और ये कुछ आए हुए थे हम लोग को, मतलब बोट्स में जो लोग थे उनको समझाने के लिए कि आप ऐसे ऐसे करिए। वो जल में जो लोग रहते हैं पानी में, तो सेफ्टी के हिसाब से वो बहुत सारी चीज़ें समझाने आए हुए थे। तो वो भी हम लोग को बहुत सारी जैकेट्स के लिए वो कुछ समझाने आए थे। किसी एक थे उनके पास जैकेट्स नहीं था, इसलिए उनको वो कंपलसरी है, नहीं तो बोट आगे नहीं बढ़ सकती है, तो सबको जैकेट दिया। और जिनके पास जैकेट नहीं वो हर पर्सन को पर्टिकुलर देख रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यार। मतलब ये आप देखो ये VIPs के लिए कुछ बना हुआ था, मतलब ये डबल वाली जो बोट्स थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आने के बाद देखने को मिली, इतना मज़ा आया ना कि मतलब वर्डिंग्स में वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने बोला ना कि शायद जब अभी आओगे ना, जो एक्सपीरियंस अभी मिलेगा ना वो आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये महाकुंभ है, देव कुंभ महाकुंभ 144 ईयर्स बाद। सच में पता नहीं देखने को भी मिलेगी यह चीज़ें। और मैं सच बताऊँ गवर्नमेंट ने बहुत व्यवस्था की है, बहुत। हाँ, बट एक चीज़ की व्यवस्था नहीं की है जो शायद वो कर सकते थे। अगर जो ये बोट का जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है, और जिसके मुंह में जितना आ रहा है ना उतना, और जो रियल प्राइस है ना वो 100, 200, 300 या 400 के आसपास है। बट ये 3000, 4000, 5000, मतलब कुछ भी जिसके मुंह में जितना आएगा, इसका एक पर्टिकुलर प्राइस रखना चाहिए। और उस पर व्यवस्था नहीं हुई है जो मुझे समझ में आई। और चेंजिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं आपसे एक चीज़ बताऊँ, मैंने स्नान करने के बाद भी चेंज नहीं किया, मैं गीली ही थी और मतलब चलते चलते मैं सूख गई थी, क्योंकि इतने गंदे गंदे वीडियोस आ रहे थे। तो मैंने यही अपनी सेफ्टी समझी कि आप इधर उधर चेंज ना करके आप चेंज ना ही करो, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ पे है। तो आप ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जो चीज़ें मैंने फेस की वो चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, बिल्कुल खुले पे चेंज मत करना बिल्कुल भी। और फिर अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। मम्मी पापा यहाँ पे बोट से उतर चुके थे और यहाँ पे स्नान किया। जो मेन प्लेस था ना वहाँ पे बोट वाला हम लोग को नहीं ले गया था, क्योंकि अभी बंद हो चुका था वहाँ पे। फिर यहाँ पे मम्मी पापा लोगों ने स्नान किया, और मम्मी पापा का तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस बना लिया था, बट एक अंकल ने हम लोग का वीडियोस बनाया था, वो इतना गंदा उन्होंने वीडियोस बनाया ना। फिर मैंने बोला कि चलो यार कोई बात नहीं, वीडियोज़ मैटर नहीं करता, नहाना मैटर करता था, हम लोग का स्नान मैटर करता था, वो हम लोगों ने किया। और सूर्यदेव की जो हम लोग के ऊपर किरण पड़ती है और जो ग्रहों की किरण पड़ती है ना वो मैटर करती है हमारे ऊपर। जो पानी से जो किरण जो आती है हमारे शरीर के ऊपर संगम की, वो मैटर करती है। सो वो हम लोग ने किया। और मम्मी पापा की कुछ थोड़ी थोड़ी
मेमोरीज़ कैप्चर की। और उसके बाद मिशी को, अब देखो मिशी को भी स्नान करना था, पर वो थोड़ा डर रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो इतनी बड़ी चीज़ों में आई थी, मतलब ऐसा पूरा पूरा इतनी बड़ी नदी, समुद्र कह लो जिसको, पूरी गंगा देखा था, तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसको मज़े भी आ रहे थे। फिर ये मिशी का स्नान हो चुका था, उसके बाद मैं और पांडे जी भी करेंगे, वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा डालती हूँ। और हम लोग 2 बोट्स के बीच में ऐसे करके स्नान किया था हम लोगों ने। और यहाँ बोट के बीच में हम लोग ऐसे कूदे थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था उसके बीच में, मतलब बोट और पानी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, तो आप आराम से कूदना, मतलब नीचे आना आराम से, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसे सेफ्टी के लिए नहीं रहता। और यहाँ पे हम लोग ने स्नान किया। और जय गंगा मैया, जय प्रयागराज, जय महाकुंभ। बस इतना ही बोलूँगी कि मुझे जैसे मौका दिया है ना, वैसे जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं जा पाए, उनको सबको मौका देना। और बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आके यहाँ पे मैंने स्नान किया। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ थी मेरे लिए। और अपने हस्बैंड के साथ बस नहीं, पूरी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ आके हमने यहाँ स्नान किया। मेरे फ़ोन की हो चुकी थी बैटरी डेड, सो यहाँ से हम लोग ने पंडित जी का फ़ोन का सहारा लिया और थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर करना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर की थोड़ी बहुत चीज़ें, और यहाँ पे हम लोग ने जलाया दिया, थोड़ा बहुत पंडित जी ने कैप्चर किया। अगर हो भी पाता नहीं हो पाता कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे मैं गंगा को मैंने प्रणाम किया और मैं, आप देख सकते हैं, पूरी भीग गई थी। और मिशी का बस मैंने कपड़े चेंज किया था और पांडे जी ने चेंज किया था। और मैंने, आप देख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, हम लोग को वहाँ से इतनी जल्दी थी तो मैंने जैकेट से उल्टी ही पहन ली, कोई बात नहीं, सेफ्टी थोड़ा बहुत रहेगी ही। और फिर यहाँ पे पांडे जी ने दिया को प्रवाहित किया, मतलब दिया को जल में विसर्जन किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने जल पे ऐसे विसर्जन किया दिया का। सो अब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, जो चीज़ें हमने देखी, जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और मैं भी गीली हुई थी और बिल्कुल माँ भी बहुत ज़्यादा गीली थी। और पांडे जी, मिशी और पापा ने चेंज कर लिया था और मैंने और माँ ने अभी चेंज नहीं किया था। और मैं आ चुकी थी मेन घाट पे, मतलब जहाँ बाहर हम लोग आ चुके थे, संगम घाट पे बाहर आ चुके थे। अब बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था, तो हमें बहुत ज़्यादा वाली भूख लगी हुई थी यहाँ पे आने के बाद। बट इसके बाद अब हम लोग निकल गए थे और निकलने के बाद अब हम लोग बाहर आ गए थे, घाट के बाहर, और मतलब संगम के बाहर भी आ गए थे और प्रयागराज के बाहर आ चुके थे। उसके बाद हम लोग ने खाना खाया, मैंने, पापा ने और मम्मा ने खाना खाया और पांडे जी ने नहीं खाया क्योंकि उनका फास्ट था। फिर उसके बाद पांडे जी ने लस्सी पी, बट हमने भी लस्सी पी। पांडे जी बस क्यों पियेंगे, हम भी पियेंगे, हमारा फास्ट नहीं है तो क्या हुआ, हम भी लस्सी पियेंगे। उसके बाद अब हम आ चुके थे नॉर्मल, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला, थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक मिला, ज़्यादा नहीं मिला। बट यहाँ पे आप जाते समय देख सकते हो, जाते समय भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। ये प्रयागराज का ही ट्रैफिक है, आप देख सकते हो, मतलब ट्रैफिक तो मिला, बट अब थोड़ा चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। मतलब हमने गूगल्स वगैरह में भी देखा, मैप में भी देखा, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर मिल रही है। उसके बाद हम यहाँ पे रुक चुके थे चाय पीने के लिए, हमने खाना खाया था। उसके बाद हम लोग मतलब ऑलमोस्ट रीवा और प्रयागराज के बीच पे थे। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे पिया, मतलब चाय वगैरह पी, हम रीवा पहुँच चुके थे। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। फिर रात का ये है, उसके बाद हमारे पास कल हमारी मतलब ट्रेन थी, इसलिए हमने सोचा कि हम आज ही चिरोलानाथ के दर्शन कर लें, क्योंकि रीवा में ऑलमोस्ट मतलब पांडे जी को 1 हफ्ते हो चुके थे और पांडे जी ने चिरोलानाथ के दर्शन नहीं किए थे। और आज था मंगलवार और पांडे जी का फास्ट भी था, तो पांडे जी यहाँ पे पाठ भी करते हैं, और मतलब पाठ भी करते हैं मंदिर में जाके, और दर्शन भी। और यहाँ पे पांडे जी मतलब जो चिरोलानाथ स्वामी है, जो बजरंगी है, वो उनके ईष्ट देव है, तो वो यहाँ पे आ गए थे। और हम लोग ऐसे टाइम पे आए थे जब आरती हो रही थी, तो पांडे जी पाठ कर रहे थे और मैं और मिशी यहाँ पे बैठे हुए थे, पांडे जी का साथ देते हुए पांडे जी पाठ कर रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत मैंने ऐसे नॉर्मल से थोड़ा बहुत वीडियोज़ बना लिया, साइड में हम बैठे हुए थे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैं मिशी को कैप्चर कर रही थी थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लोग की हालत आज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, और हम लोग आज ऐसे सोने वाले ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जो इसके पहले के ब्लॉग्स हैं वो सारे आएंगे, मतलब मेरे सारे फंक्शंस के, मैं रीवा आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने कितनी सारी अटेंड की, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, वो सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। बट ये वाला ब्लॉग जो था वो मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉग था, तो महाकुंभ का ब्लॉग था, इसलिए मैंने आपके साथ ये वाला ब्लॉग शेयर कर दिया। हम लोग जब इंदौर रिटर्न आने वाले थे उसके 1 दिन पहले हम यहाँ गए हुए थे, बट ये ब्लॉग ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सारा ये वाला ब्लॉग पहले पोस्ट किया। और फंक्शंस के और सारी चीज़ों के ब्लॉग मैं अब पोस्ट करूँगी धीरे धीरे, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे पता है आपको फंक्शंस के ब्लॉग का ज़्यादा वेट है, बिल्कुल पोस्ट करूँगी, बहुत जल्दी जल्दी सारे ब्लॉग्स आएंगे, तो उनका आप वेट करना। और अगर आपको इससे कोई भी थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट कर देना, बहुत ज़्यादा कमेंट में नहीं बोल रही हूँ, एक लाइक और एक हार्ट तो बिल्कुल बनता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, अगर आपके पास मेरा नंबर है, नहीं है, मैसेज है, कुछ भी है महाकुंभ से रिलेटेड, अगर आप मुझसे कोई भी जानकारियाँ चाहते हो तो आप मुझसे बिल्कुल बोल सकते हो, या फ़ोन लगा सकते हो, नहीं है तो मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं आपको बिल्कुल देने, और बिल्कुल अगर आप नहीं गए हो ना महाकुंभ तो बिल्कुल आप जाना। और हम यहाँ पे चिरोलानाथ के दर्शन कर रहे थे, तो आप भी कर लो चिरोलानाथ के दर्शन, जिससे हमारे जीवन में रंजीत सरकार है इंदौर में, वैसे रीवा में चिरोलानाथ स्वामी है हमारे। सो ये बस इन्हीं के मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं, और जब भी मैं रीवा आती हूँ तो मैं यहाँ आती ही हूँ।
और वैसे मैं और मिशी पहले आ चुके हैं, पर तब पांडे जी नहीं थे। तब जैसे ही मैं रीवा आई थी तब मैं आई थी यहाँ दर्शन करने के लिए, पर पांडे जी आए और चिरौला नाथ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज तो था मंगलवार, तो यहाँ आना बिल्कुल 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 बनता था। तो फिर यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किए, थोड़ा बहुत मैंने मिशी और पांडे जी का थोड़ा प्यारा प्यारा वीडियोज़ बनाया। कोई मतलब कोई अलग से कुछ कर रहा था तो पांडे जी उसको ध्यान से देख रहे थे, मतलब अजीब टाइप का जयकारा लगा रहा था, तो पंडित जी उसको देख रहे थे, बोल रहे थे भगवान जी भी डर जाएंगे। और फिर ये इसको आप तो क्या बोलते हो, मैं तो बचपन में इसको बुढ़िया का बाल बोलती थी, और मिशी ने बोला मम्मा इसको बोलते क्या है, तो मैंने बताया इसको शुगर कैंडी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं बता सकते ना कि इसको बुढ़िया का बाल बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये बुढ़िया का बाल ही रहेगा और शुगर कैंडी ये अब बच्चों को हम बताते हैं। फिर उसके बाद मैं और पांडे जी मेरी स्कूटी पे हमारी धन्नों पे रीवा आते हैं, तो पंडित जी मेरी स्कूटी पे हम लोग घूमते हैं, क्योंकि मेरी स्कूटी आज भी रीवा पे ही रखी हुई है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उसको यहाँ ले आऊँ, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं पंडित जी के धन्नों पे रहती हूँ और रीवा जाने के बाद पंडित जी मेरी धन्नों पे रहते हैं। सो ये भी बहुत प्यारा टाइम होता है अपने शहर में अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ घूमना, बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। और सब लोग पूछते हैं रीवा में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं मेन रीवा से बिलोंग करती हूँ, किसी आसपास की जगह से बिलोंग नहीं करती। सो घर में आया और शुद्ध खाना खाया, इतने दिन की पूरी सब्जी के बाद मम्मी से एकदम प्यारा सा भरता रोटी और ये रायता बनवाया, और मम्मी से बोला सिंपल खाना, और ये मेरी माँ का सिंपल खाना था। इतना प्यारा सिंपल खाना होता है ना, रियली मुझे पता नहीं था। मेरी माँ बहुत ही प्यारा खाना बनाती है, कभी ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको खिलाऊंगी। तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी प्रयागराज की मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ। और सच बताऊँ मेरी फैमिली में हमेशा मैंने आपको बताया था वन ऑफ द स्वीटेस्ट फैमिली है। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्वीट है, मतलब सब लोग आप लोग बोलते हो कि तुम बहुत अच्छे से रहती हो, तो यार अगर फैमिली अच्छी हो ना तो आप बहुत अच्छे से रह सकते हो। मुझे कभी भी ऐसा बिलीव नहीं होता कि मैं उनकी बहू हूँ, मैं रियली उनकी बेटी हूँ। और टच वुड ये ऐसे मम्मी पापा दुनिया में सब हर लड़की को दे, और कभी भी उस लड़की को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ऐसे माँ बाप हर लड़की को मिले तो। स्पेशली मेरे पापा बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। सो मेरे पापा और मेरे डैडी एकदम सेम है, और कभी भी आपको अगर मुझे इनकी फ्रेंडशिप या बॉन्ड दिखाने का मौका मिले ना, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। इनका फ्रेंडशिप और बॉन्ड इतना प्योर है ना, मतलब बिल्कुल भी कोई भी मतलब ऐसे शो ऑफ वाली चीज़ें नहीं है, बहुत ही प्योर और बहुत ही छोटी सी चीज़ों में इनका बॉन्ड टिका हुआ है। और मैं कोशिश करूँगी मेरे घर में जो भी रिश्ते जुड़े कुछ ऐसे ही जुड़े। और ये है पांडे जी और मिशी, मैं, और देख सकते हो ये बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट फ़ोटोज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना उसकी ट्राई किया है। और ये चिरौनाथ की कुछ फ़ोटोज़ हैं, और वहाँ पर जो लड्डू गोपाल बैठते हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं। और होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और यहाँ पे लिखा हुआ था धर्मो रक्षत रक्षता। सो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।